और सब्सक्राइबर्स कैसे हो? अरे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया क्या यार? इतनी मेहनत पर पानी फेर दिया। चलो फटाफट सब्सक्राइब करो यार। कर दिया सर, चलो अब पढ़ाओ। You heard about good banks, now you gonna hear about bad bank. तो दोस्तों, अपनी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बैड बैंक बनाने का अनाउंसमेंट किया है। अब क्वेश्चन तो लाजमी है कि बैड बैंक, क्या कोई ऐसी बैंक बनेगी जो गंदे काम करेगी? तो स्वागत है आप सबका बैंकिंग अवेयरनेस की इस वीडियो में, जहां आप देखेंगे क्या है बैड बैंक का कॉन्सेप्ट, क्यों बनाई जा रही है ये, क्या काम करेगी ये और क्या इसकी वर्किंग होने वाली है। मैं हूं विनय चौहान और अगर आप यूपीएससी वगैरह के लिए कॉन्टेम्परेरी टॉपिक पर अपडेट रहना चाहते हैं तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। वो जो लाल वाली सब्सक्राइब बटन है उसको दबाना है और उसके बगल में लगे घंटे को हिलाना है, जिससे कि इन सब टॉपिक की वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। सो देयर इज गवर्नमेंट बैंक, देयर इज प्राइवेट बैंक, देयर इज फॉरेन बैंक, नाउ देयर इज आल्सो बैड बैंक। गंदी बैंक यानी कि जो गंदे काम करेगी। गंदे काम का मतलब क्या? किडनैप करवाएगी, स्मगलिंग करेगी या सुपारी देगी? नो नो नो, होल्ड ऑन, ये सब नहीं करेगी ये बैंकिंग सेक्टर के गंदे काम करेगी, मतलब कि बैंकिंग सेक्टर की गंदगी साफ करेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगेन लाजमी है वो है कि बैंकिंग सेक्टर में क्या गंदगी है? तो बैंकिंग सेक्टर की गंदगी है विजय माल्या। बैंकिंग सेक्टर का कचरा है नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, जो कि लोन लेके भाग जाते हैं। तो अगेन क्या ये उनको पकड़ के लाएगी, बांध के मार मार के बोटी उतार देगी, फिर पैसा निकालेगी? मे बी, मगर ये हुई गुंडों वाली लैंग्वेज। बैड बैंक कुछ ऐसा ही करेगी, बट इन मोर डेलिकेट वे एंड मोर सोफिस्टिकेटेड वे। तो चलो अब सबसे पहले समझते हैं बैंकिंग सेक्टर का कचरा। तो जब भी कोई बैंक किसी को लोन देती है तो वह इस उम्मीद से लोन देती है कि वह बंदा बैंक को समय से लोन पे इंटरेस्ट और लोन की किस्त अदा करता रहेगा। इंटरेस्ट बैंक की कमाई है और जो पैसा लोन पे दिया जाता है वह जमाकर्ताओं यानी कि डिपॉजिट होल्डर्स का पैसा होता है। मगर जब लोन लेने वाला इंटरेस्ट और ईएमआई देना बंद कर देता है तो वो हो जाता है बैड लोन, बैड डेट यानी कि गंदा कर्जा, जिसपे बैंक पैसे नहीं कमा पा रही है, बल्कि उसका जमाकर्ताओं वाला पैसा भी डूबा जा रहा है। अब चूंकि बैंक लोन देके इंटरेस्ट वसूल के लोन से अर्निंग करती है, इसलिए लोन बैंक के लिए होता है एसेट। और जब लोन बैड लोन बन जाता है यानी कि उस पर इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाता है तो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है, यानी कि यह एसेट परफॉर्म करना बंद कर देता है, यानी कि इससे कमाई होनी बंद हो जाती है और इसको बोलते हैं एनपीए, आसान से शब्दों में। तो जो तुम न्यूज में बैंकिंग सेक्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में हमेशा सुनते रहते हो वो यही है, सेम एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि बैड लोन, यानी कि ऐसा लोन जो रिकवर नहीं हो पा रहा है। तो बैंकिंग सेक्टर की इस समस्या को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने बैड बैंक बनाने की घोषणा करी है। इनफैक्ट अब ये बन भी गई है, जो कि बैड लोन की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। अब सॉल्व कैसे करेगी ये हम देखेंगे थोड़ी देर में। पहले देखते हैं बैड बैंक के बारे में। तो बैड बैंक, जिसका कि एक्चुअल नेम है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, ये 74.6 करोड़ पेड अप कैपिटल के साथ मुंबई की आरओसी में रजिस्टर कर दी गई है। इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे वो होंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्ट्रेस्ड एसेट एक्सपर्ट्स पद्मा कुमार माधवन नायर, और यह यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। अब जब कंपनी बन ही गई है तो कुछ दिन बाद इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का लाइसेंस मिलेगा और यह बैड बैंक का काम करना स्टार्ट कर देगी। तो हमने यह समझ लिया कि बैंकिंग सेक्टर की गंदगी क्या होती है। हमने यह भी जान लिया कि गवर्नमेंट ने नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL की स्थापना कर दी है, जो कि आरबीआई से एसेट रिकंस्ट्रक्शन का लाइसेंस मिलने के बाद बैड बैंक का काम करना स्टार्ट कर देगी। मगर ये काम करेगी कैसे? कैसे ये गंदगी साफ करेगी? तो चलो अब ये देखते हैं। तो बैड बैंक बैंक से एनपीए को एक ऑफर प्राइस देके बाई कर लेगा। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के अनाउंसमेंट के हिसाब से NARCL जो भी बैड लोन बैंक से बाई करेगा, पहले उसकी वैल्यूएशन होगी कि कितने वैल्यू का लोन है। फिर NARCL एक ऑफर देगा बैंक को, बैड लोन बाई करेगा और उसके बदले वह बैड लोन की वैल्यू का 15% यानी कि 15% कैश पेमेंट कर देगा और बाकी का 85% NARCL के द्वारा इश्यू की गई
सिक्योरिटी रिसीट्स बैंक को दी जाएंगी। ये सिक्योरिटी रिसीट्स गवर्नमेंट की 30,600 करोड़ की बैक स्टॉप फैसिलिटी से गारंटीड होंगी। अब NARCL को बैड लोन की रिकवरी में मदद करने के लिए सारी पब्लिक और प्राइवेट बैंक मिलकर एक कंपनी सेटअप करेंगी जिसका नाम होगा इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनीज लिमिटेड यानी कि IDRCL, जो कि NARCL के साथ मिलके एक्वायर्ड किए गए बैड लोन को रिजॉल्व करने का काम करेगी। जैसे ही बैड लोन रिजॉल्व हो जाता है तो वो जो 85% की सिक्योरिटी रिसीट्स बैंक के पास थी उनको लेके उनको 85% पैसा दे दिया जाएगा। अब ये जो बैक स्टॉप फैसिलिटी जो कि गवर्नमेंट 30,600 करोड़ की गारंटी दे के ले रहा है, ये क्या है? तो चूंकि जो NPA NARCL रेजोल्यूशन के लिए अभी डील करेगी, उनका जो टिकट साइज यानी कि उनकी जो वैल्यू होगी वो 500 करोड़ से ज्यादा की होगी। तो इस पूरे रेजोल्यूशन प्रोसेस में विश्वसनीयता बनी रहे यानी कि कॉन्फिडेंस बना रहे बैंक को कि उनको फ्यूचर में उस सिक्योरिटी रिसीट्स के बदले पैसा मिलेगा, इसलिए गवर्नमेंट 30,600 करोड़ की एक बैक स्टॉप फैसिलिटी के द्वारा गारंटी दे रहा है उन रिसीट्स को। इसके अलावा यह कंटिजेंसी बफर का काम करेगा। कंटिजेंसी का मतलब होता है इमरजेंसी फंड। तो यह गारंटी 5 साल के लिए होगी और इन केस ऐसा हुआ अगर कि जो सिक्योरिटी रिसीट 85% वैल्यू की NARCL ने इश्यू करके बैंक को दी है और NARCL उस लोन से पूरी रिकवरी नहीं कर पाया, तो वो जो शॉर्टफॉल होगा, जो फेस वैल्यू और एक्चुअल रिकवरी वैल्यू के बीच में डिफरेंस होगा, वह इस बैक स्टॉप फैसिलिटी की जो गारंटी होगी उसको इन्वोक करके उससे पेमेंट किया जाएगा बैंक को। तो ये काम है बैक स्टॉप फैसिलिटी की गारंटी का। तो हमारी गवर्नमेंट ने NARCL यानी कि बैड बैंक बनाई है जो कि लेंडर्स के द्वारा सेटअप करी जाएगी और 51% की जो ओनरशिप होगी वो होगी पब्लिक सेक्टर बैंक की। फर्स्ट फेज में ये 90,000 करोड़ के बैड लोन खरीदेगी। हर एक लोन का टिकट साइज होगा 500 करोड़ से ज्यादा, क्योंकि अभी फोकस बिग टिकट लोन को रिजॉल्व करने का रखा गया है। और फिर अगले फेसेस में बैंक और भी लोन एक्वायर करेगी। लॉन्ग टर्म गोल अभी के हिसाब से 2 लाख करोड़ के बैड लोन को रिजॉल्व करने का रखा गया है। तो ये तो था बैड बैंक के बारे में सब कुछ। अब थोड़ा सा नजर ये डाल लेते हैं कि ये जो बैड बैंक बनाई गई है या जिस पर्पस से बनाई जा रही है, इससे क्या बेनिफिट होगा बैंकिंग इंडस्ट्री को। तो दोस्तों, इससे जो लेंडर है उसको बैड लोन से छुटकारा मिल जाएगा, जो कि अपना बैड लोन बैड बैंक को बेच देगा और इससे जो उसको पैसे मिलेंगे वह उससे फ्रेश लेंडिंग कर पाएगा, यानी कि नए लोन दे पाएगा जिससे कि उसको इंटरेस्ट मिले और उसकी इनकम हो। अब दूसरा बेनिफिट यह होगा कि ऐसे जिस बैंक का लोन होता है वही बैंक रिकवरी करती है और एसेट रिकवरी के टाइम प्रोसीडिंग में बहुत टाइम लगता है। अब क्योंकि ये एसेट रिकवरी कंपनी गवर्नमेंट की होगी तो प्रोसीडिंग में न्यायिक प्रक्रिया में उतना टाइम नहीं लगेगा, तो लोन्स का रेजोल्यूशन जल्दी हो जाएगा और जो कंट्री में ग्रॉस NPA है वो कुछ हद तक कम हो जाएगा। बैंक के पास लेंडिंग करने के लिए पैसा फ्री हो जाएगा, क्योंकि बैंक के पास यह पैसा ही इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन है, तो इससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। हालांकि ये मत सोच बैठना कि बैड बैंक के बन जाने से फ्यूचर में NPA नहीं होंगे। फ्यूचर में NPA कम हो उसके लिए कोई और चेक्स एंड बैलेंस की मैकेनिज्म बनानी चाहिए, जिससे NPA फर्स्ट ऑफ ऑल हो ही ना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो दोस्तों, ये तो था बैड बैंक, उसकी वर्किंग मैकेनिज्म और उससे होने वाले बेनिफिट का एनालिसिस। उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ पल्ले पड़ा होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।